हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैकपीडिया के इस यूट्यूब चैनल पर। तारीख है आज 28 जून 2023। चलिए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के जो सवाल है शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, किस संस्था ने जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी किया है? ए विश्व आर्थिक मंच, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी विश्व व्यापार संगठन, डी संयुक्त राष्ट्र महिला। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए विश्व आर्थिक मंच। देखिए इसमें कुल 147 देश का रिपोर्ट सौंपा गया है, जिसमें से भारत का जो स्थान है, तो याद रखिएगा भारत का स्थान इसमें कितना है? 127वां। भारत का स्थान इसमें 127वां है। किस चीज़ में? लिंग समानता के मामले में। ये जो रिपोर्ट सौंपती है इसमें क्या बताया जाता है? लिंग समानता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य आपदा योजना लागू करने वाला है? ए महाराष्ट्र, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पंजाब, डी उड़ीसा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। यह आपदा योजना के अंतर्गत क्या हो रहा है? देखिए पुरी को जो है ना, पुरी जहाँ पे जगन्नाथ मंदिर भी है, बहुत ही फेमस है जगन्नाथ मंदिर को, इसको क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है। विश्व स्तरीय रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। विश्व स्तरीय रूप में पुरी को क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए 37, बी 40, सी 45, डी 47। देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा 40। ये 2023 में है 40वां स्थान। 2022 में कितना था? तो 37वां था। ठीक है, तो 3 रैंक हम लोग नीचे गिरे हैं इसमें। ये रैंकिंग कौन जारी करता है? तो IMD, इंटरनेशनल, फुल फॉर्म जान लीजिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट और डी से है डेवलपमेंट। ठीक है, तो IMD द्वारा ये रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023। ठीक है, इसमें याद रखिएगा टोटल 64 देशों का रैंकिंग किया गया था। ठीक है, इससे देश की इकोनॉमी के आधार पे ये रिपोर्ट बनाई जाती है। तो 64 देशों का इसमें क्या किया गया था? रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें 64 देश में भारत किस में है? 40वें स्थान पे। पहला स्थान पे कौन है? तो डेनमार्क है। पहला स्थान पे कौन है? डेनमार्क है। दूसरा में हमारा आयरलैंड है, और तीसरा में स्विट्जरलैंड है। तीसरे स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। अगर इसमें सबसे लास्ट में जानना है 64वें स्थान पे कौन है, तो याद रखिएगा वेनेजुएला है सबसे लास्ट में इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही भारतीय खिलाड़ी दीक्षा डागर का संबंध किस खेल से है? ए शतरंज, बी दौड़, सी कबड्डी, डी गोल्फ। देखिए दीक्षा डागर जो है गोल्फर है। ठीक है, और ये अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि दूसरी बार लेडीज का जो होता है यूरोपीय टूर खिताब, ठीक है, ये जीता है इन्होंने यूरोपीय टूर खिताब। ठीक है, इसके अंदर गोल्फ के श्रेणी के मैच होते हैं। ठीक है, तो हाल ही में दीक्षा डागर क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये गोल्फ अभी दूसरी बार जीती है, दूसरी बार लेडीज यूरोपीय टूर खिताब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में आयोजित हुए टेबल टेनिस टूर्नामेंट WTT कॉन्टेंडर्स टूर्नामेंट का डबल्स कैटेगरी में खिताब किसने जीता? ए सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी, बी मनिका बत्रा और अर्चना कामत, सी मियू किहारा और मीवा हारीमाटो, डी मनिका बत्रा और निमिशिया। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए सुतीत्रा मुखर्जी और अहिका मुखर्जी। मीहू किहारा और ये दूसरे स्थान पर रही है, इन्हीं को हरा करके बनी है। ये किस में था? दूसरे स्थान पर। ठीक है, और ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो ट्यूनीशिया में। किस देश में आयोजित हुआ था? ट्यूनीशिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पद्मश्री सिस्टर सिरिल का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंध रखती थी? ठीक है, ए शिक्षा, बी खेल, सी संगीत, डी नृत्य। देखिए सिस्टर जो आमतौर पे अगर देखिएगा तो सिस्टर अगर आप क्रिश्चियन स्कूल सब में देखिएगा ना, तो क्रिश्चियन स्कूल में जो लड़कियां पढ़ाती हैं वो सिस्टर कहलाती हैं। ठीक है,
और जो जेंट्स होते हैं तो वो ब्रदर कहलाते हैं, और जो प्रिंसिपल होते हैं उन्हें फादर कहा जाता है। ऐसा अगर कभी आप देखिएगा तो, अगर आप जानते क्रिश्चियन स्कूल से पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये क्या थी, ये शिक्षाविद थी। ठीक है, ये शिक्षाविद थी और कहाँ पे थी, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि ये आयरिश मूल की थी। ठीक है, ये आयरिश मूल की थी। 2007 में इनको मिला हुआ था पद्मश्री। ठीक है, 1982 में इन्होंने एक रेम्बो योजना करके शुरुआत किया था, उसमें वंचित बच्चा और गरीब बच्चों को सड़क पर पढ़ाया करती थी। ठीक है, आखिरी समय तक ये अपने जीवन को शिक्षा में ही गुजारी है। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हुआ है। किस क्षेत्र से संबंध रखती है, तो याद रखिएगा ये शिक्षाविद थी, शिक्षा से संबंध रखती है। कहाँ थी, पश्चिम बंगाल में। किस मूल की है, तो आयरिश मूल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निधन हुआ था ऐसे 86 वर्ष में, लेकिन वो जान के कोई मतलब है नहीं। ठीक है, ये कभी नहीं पूछेगा आपसे कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ऐसे 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। निम्न में से किस राज्य सरकार ने अपने 75 सीमावर्ती गांव का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने का फैसला किया है? ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी मेघालय, डी उत्तराखंड। देखिए सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के सीएम कौन है, पहले तो ये जानिए, मानिक साहा, मानिक साहा। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, अमृत महोत्सव जो हुआ था, अमृत महोत्सव तो अभी जान ही रहे होंगे आप, आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने पर हम, ठीक है, क्या मनाया गया पूरे देश में, अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर। तो इसी अमृत महोत्सव के हिस्सा के रूप में ये जो है अपने 75 सीमावर्ती गांवों का नाम बदलकर 75 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर ये करने जा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा हेलियोपोलिस पोर्ट टेउफिक स्मारक किस देश में स्थित है? ए अमेरिका, बी मिस्र, सी ईरान, डी भारत। देखिए सर सही आंसर हो जाएगा मिस्र। ठीक है, अभी मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमारे मिस्र गए हुए हैं, अमेरिका के बाद मिस्र गए थे। मिस्र में उन्हें सर्वोच्च, कल क्वेश्चन भी था ये, सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो वहाँ का होता है, जो सर्वोच्च सम्मान, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर ऑफ नाइल बोलते हैं मिस्र में उसे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ नाइल, नील नदी के आधार पे इसका नाम रखा गया है। ये किसे मिला था अभी, पीएम मोदी को, भारत के पीएम मोदी जी को। ठीक है, कल क्वेश्चन भी था ये। और ये जो है चर्चा में जो रहा था हेलियोपोलिस स्मारक, ये क्यों चर्चा में है, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, किस युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। ठीक है, उन्हीं को क्या हुआ था, यहाँ पे मोदी जी गए हुए थे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सांसद हरद्वार दुबे का निधन हो गया है, उनका संबंध किस राज्य से था? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी उड़ीसा। देखिए ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि हरद्वार ये सबसे पहले क्या थे, विधायक से इन्होंने अपना जीवनी शुरू किया था, फिर सांसद भी रहे, वर्तमान में तो सांसद थे, उससे पहले ये वित्त मंत्री रहे हैं। कल्याण सिंह वाले सरकार में ये क्या थे, वित्त मंत्री थे। जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय ये वित्त मंत्री भी थे। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा सांसद थे, वर्तमान में जो भी डेथ किए हैं राज्यसभा सांसद के रूप में। और किस पार्टी से थे, बीजेपी से थे ये। करणवीर सिंह, माफ़ कीजिए, करणवीर सिंह नहीं, राजकरण सिंह, राजकरण सिंह का भी देहांत हुआ है अभी। ये किस पार्टी से थे, ये कांग्रेस से थे। ये किस पार्टी से थे, कांग्रेस से थे। और कहाँ के सांसद थे, ये सुल्तानपुर से, ये सांसद थे सुल्तानपुर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की गई है? सबसे पहले तो इसका नाम जान लीजिए, मेधा रेल कोच फैक्ट्री। ठीक है, मेधा बहुत बड़ी कंपनी है, मेधा रेल कोच फैक्ट्री। उद्घाटन किस कौन किया है इसका? सबसे पहले आंसर जान लीजिए, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा तेलंगाना। और तेलंगाना के सीएम कौन है, के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव यहाँ के क्या है, सीएम है। इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है और नाम क्या है, मेधा रेल कोच फैक्ट्री। ठीक है,
यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास का PDF चाहिए तो रैकपीडिया करके टेलीग्राम चैनल है, आप वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं डेली भेज देता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ।